700 प्लस घरों का बताया गया है कि जो डैमेज हुए हैं, कुछ पार्शल जी कुछ पार्शली डैमेज हैं, कुछ ज़्यादा डैमेज हैं। तो ये सारी डिटेल के लिए 10 दिन मैंने डिप्टी कमिश्नर को दिए। उन्होंने 1 वीक का कहा था, मैंने उनको 10 दिन दिए। मैंने आपसे कहा है कि मैंने तो टाइम फ्रेम रखा है, 21st डे में आप ये मेरा क्लिप चला दें। तो 21st डे पे ये काम नहीं हुआ तो नेशनल मीडिया में चला के मेरी पगड़ी उछाल। मैं अपने ज़बान का आदमी हूँ, मैं ज़बान से नहीं फिरूँ। मैं वो कंपनसेशन जो अभी हुआ है, मैं बाकियों का जिम्मेदार नहीं हूँ। विद इन 20 डेज हम आपको कंपनसेशन आपके घर पे पहुँचाएंगे। हमारे साथ ताउन किया है ग्वादर गोल्फ सिटी, a project of BSM developers। तो आप भी आज ही MCB इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। MCB इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। न्यू मेट्रो सिटी, प्रोजेक्ट ऑफ BSM developers। मौलाना साहब नजर आ जाए नहीं तो नजर आओगे भाई। कम शुड वी स्टार्ट जी? आप रेडी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आज आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट का पहला दिन था और मैं तो कल रात को आना चाह रहा था, लेकिन नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं थी तो नहीं आ सका। आज सुबह हम यहाँ गवादर पहुँचे हैं। हमने सारी ब्रीफिंग्स ली हैं। गवादर में जो अर्बन फ्लड आया है उसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान पे बात की है। इंशाल्लाह ताला डे आफ्टर टुमारो हर जगह से पानी जो है वो इंशाल्लाह निकाल लिया जाएगा। गवादर के किसी कोने में, ख़ास तौर पर सिटी में कहीं पर किसी घर में पानी नहीं होगा। उसके लिए मैंने DG PDMA को और चीफ सेक्रेटरी साहब को हदायत दी है। दे विल स्टे हेयर इन गवादर अंटिल एक घर से भी जब तक पानी नहीं निकलेगा वो यहाँ पे रहेंगे। मैं ख़ुद भी कल वापस आऊँगा क्योंकि मैंने प्राइम मिनिस्टर की ओथ के लिए जाना है, वरना मैं भी यहाँ रहता। उसके अलावा जो हमारे कंपनसेशन के केसेस हैं, जो लॉसेस हुए हैं कॉमन लोगों को, गरीब लोगों को, किसी की कश्ती टूटी है, किसी का घर गिरा है और किसी के जानवर जो हैं उनका नुकसान हुआ है, पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपनी टीम जितनी भी है उसकी एफ़र्ट्स के कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो उस नुकसान के कंपनसेशन के लिए हमने 20 दिन का टाइम फ्रेम रखा है। हम आज के बाद जो भी काम करेंगे उसके लिए कहीं ना कहीं कोई टाइम फ्रेम रख देंगे। जो काम हमसे नहीं होगा हम बलूचिस्तान के लोगों से वो वादा नहीं कर सकते हैं। जो होगा उसके लिए टाइम फ्रेम बताएंगे कि इतने दिनों में ये काम हम आपका कर देंगे। तो 20 दिन के अंदर अंदर हम इंशाल्लाह ताला जितने लोगों का जो नुकसान हुआ है उसको हम कंपनसेट करेंगे और उसको कंपनसेशन के जो चेक्स हैं इम्पार्शल तरीके से उसको मिलेंगे, उस गरीब को उसकी दहलीज पे इंशाल्लाह मिलेंगे। साथ साथ मैं जिन लोगों ने इस अर्बन फ्लड के टाइम पे इमरजेंसी में जो रिस्पॉन्स आया उसमें डिप्टी कमिश्नर गवादर, कमिश्नर मकरान, उसके अलावा जितने भी PDMA के लोग थे और बिलखसूस पाकिस्तान की फ़ौज जिन्होंने हमेशा हर मुश्किल में आवाम का साथ दिए। पाकिस्तान की फ़ौज और आवाम का जो रिश्ता है वो हमेशा मजबूत रिश्ता है और मजबूत होता जा रहा है बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि जब जब कोई इस तरह का आफत आया है, कुदरती आफत आई है, तो उसमें पाकिस्तान की फ़ौज ने जो रोल प्ले किया और गवादर में भी जो उनका रोल रहा है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और इस दुआ के साथ कि जिसने भी इस अमल में हिस्सा लिया है रेस्क्यू में, तो उसका हम उसकी जज़ा की दुआ करते हैं। और साथ साथ हमने जो कमेटीज़ बनाई हैं डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें हमारे MPA साहब भी होंगे, उसमें हमने MNA साहब भी होंगे। इससे पहले भी MNA साहब की जो एफ़र्ट थी, MPA साहब की थी, हमारे एक्स सेनेटर कौदा बाबर साहब की एक एफ़र्ट थी, जिसने भी टाउन कमेटी के चेयरमैन ने, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन ने, जिसने भी, हम सबको अप्रिशिएट करते हैं। और हम ये यकीन दिलाते हैं बलूचिस्तान के लोगों को कि आप मुसीबत की घड़े में, अल्लाह ना करे आप पर कभी कोई मुसीबत आए, लेकिन आप कम से कम हमें एज अ टीम आप अपने दरमियान देखेंगे। शुक्रिया सर। बारी बारी जी प्लीज़। अच्छा, ग्वादर को आफत ज़्यादा करार दिया गया है। जो पाकिस्तान की आइन और कानून के मुताबिक आफत ज़्यादा जो इलाके को करार दिया जाता है उसमें बिजली के बिलों से लेकर बाकी सारे चीज़ें रिलीफ दिए जाते हैं, लेकिन अभी तक ग्वादर में जो अमलन काम है आफत ज़्यादा करार देने के बाद वो नज़र नहीं आ रहा है। क्या सिर्फ दावे और बयानात पर यकीन किया जा सके या अमलन कुछ काम होगा?
देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं जो बात करूंगा, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैं जो बात करूंगा, मैं कमिटमेंट ही बलूचिस्तान के लोग पहले दिल बर्दाश्ता हैं, बलूचिस्तान के लोग पहले जो है वो अंडर डेवलप्ड हैं। अब और क्यों उनसे मैं झूठ बोलूँगा? जो मेरी कैपेसिटी में होगा वो मैं करूँगा, जो मेरी कैपेसिटी में नहीं होगा मैं गलत बयानी से काम नहीं ले सकता। मुझे बताया गया है कि आफत ज़दा की बात हुई, मौलाना साहब ने अंदर बात की मीटिंग में, हम इसको क्वेटा में जाएंगे, डिस्कस करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कस करेंगे कि यूटिलिटी बिल्स हैं उनका क्या किया जा सकता है, कानून क्या कहता है। मैं कमिटमेंट ही तब करूँगा कि जब मुझे कंप्लीट एक चीज़ की पिक्चर क्लियर हो। अभी आप मीटिंग से होके आ रहे हैं, आपने यकीनन मुतल्लिका इदारों से इदाद शुमार लिए होंगे। अभी आपके इत्तला के मुताबिक कितने जो है आपको कितनी इंफॉर्मेशन दी गई है कि कितने घर डैमेज हुए हैं? कितने 700 प्लस घरों का बताया गया है कि जो डैमेज हुए हैं, कुछ पार्शल जी, कुछ पार्शली डैमेज हैं, कुछ ज़्यादा डैमेज हैं। तो ये सारी डिटेल के लिए 10 दिन मैंने डिप्टी कमिश्नर को दिए। उन्होंने 1 वीक का कहा था, मैंने उनको 10 दिन दिए कि मुझे डिटेल में कंपनसेशन कमेटी जो बनी है उसमें हमने तमाम इदारों के लोगों को डाला है ताकि इम्पार्शलिटी रहे, ताकि उसमें करप्शन के अंसर को कम किया जा सके और एक्यूरेट जो नुकसान हुआ है उसको कंपनसेशन मिले। तो दैट्स व्हाई वी हैव गिवन देम 10 डेज कि वो 10 दिनों में एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाएंगे कि कहाँ क्या नुकसान हुआ है ताकि हम उनको सर अर्ज ये है कि हम यहाँ पे हैं, कराची से आए हैं, 2 दिन से हम यहाँ पर हैं। उसमें हमने देखा पीडीएम में जो है वो हमें कहीं पे नजर नहीं आई है। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, कोई मोल्लाबंद में हम रिपोर्ट कर रहे थे, सो पीपल हैव ग्रीवेंसेस अबाउट द फैक्ट कि हो सकता है कि ये जो जितना भी फ्लड आया है दैट हैज समथिंग टू डू विद द कंस्ट्रक्शन एंड अर्बन प्लानिंग, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास पानी ऑलरेडी पहले भी बारिशें होती थी लेकिन अब जमीन से पानी निकलता है। So you were the इंटीरियर मिनिस्टर फर्स्ट, तो उस पे गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है? डियर ब्रदर, ऐसा कैसे हो सकता है कि 155 मिलीमीटर्स बारिश पहले दिन रिकॉर्ड हुई? तो ये इस तरह कह देना कि ये कोई प्लान, मतलब नेचुरल डिज़ास्टर को भी अगर हम प्लान करेंगे, उससे भी कोई कंट्रोवर्सी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आई कांट आंसर दैट। सर, नक्काशी हाफ के लिए 100 साल सैकड़ों साल पहले लोगों ने ये बनाया था कि नक्काशी हाफ बनाया था, लेकिन अभी 2023 में हम मैनुअली ग्वादर में इतना बड़ा डेवलपमेंट अथॉरिटी होने के बावजूद भी हम मैनुअली पानी को ड्रेन कर रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, मैं माजी की बातों पे नहीं जाना चाहता, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि हम जो लॉन्ग टर्म प्लान है, मैंने पहले अपनी गुफ्तगू में कहा एक शॉर्ट टर्म प्लान है। फ़िलहाल हमारा फोकस जो है एक रेस्क्यू पे है। रेस्क्यू हो गए, लोग डिफरेंट जगहों पे चले गए, रिश्तेदारों के घर में चले गए, कुछ हमारे पास गवर्नमेंट के पास आ गए। इनको वापस इनके घरों में भेजना है, इनके घर कंस्ट्रक्ट करने हैं जो गिरे हैं। उसके बाद फिर ये प्लानिंग का हिस्सा होगा कि ऐसा, क्योंकि पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा तो बारिश नहीं होनी है, इसने दोबारा भी होना है। क्लाइमेट चेंज जो है वो दुनिया का एक फिनोमेना बन चुका है, उससे हम भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो हम उसकी प्लानिंग ज़रूर करेंगे कि इसको किस तरीके से परमानेंट इसका कोई हल निकलेगा, तो उस वक्त हम आपसे कमेंट करेंगे। सर, 2005 से लेकर 2024 तक मुख्तलिफ फ्लड्स आए यहाँ पर, विंड्स इतना ज़्यादा थे कि शहर डूब गया उसमें, लेकिन ताहाल किसी को कोई मुनासिब कंपनसेशन नहीं मिला। तो इस दफ़ा क्या होगा? मैंने आपसे कहा है कि मैंने तो टाइम फ्रेम रखा है, 21st डे में आप ये मेरा क्लिप चला देना। अगर 21st डे पे ये काम नहीं हुआ तो नेशनल मीडिया में चला के मेरी पगड़ी उछाल देना। मैं अपनी ज़बान का आदमी हूँ, मैं ज़बान से नहीं फिरूँगा। मैं वो कंपनसेशन जो अभी हुआ है, मैं बाकियों का जिम्मेदार नहीं हूँ। विद इन 20 डेज हम आपको कंपनसेशन आपके घर पे पहुँचाएंगे। सर, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन श्वेता शाह उजलाता, म्यूनिसिपल कमेटी चेयरमैन श्वेता शाह उजलाता 62 बिलियन सीपीए का प्रोजेक्ट है सर। ये दो ही ना निकरा मशहूर और टाइम में क्षमा बेवस से मैं कराई बाज आपने ठीक सवाल किया है। देखिए, जो टाउन कमेटी है या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उनके फंड सारे रोके हुए थे इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शंस की वजह से। अब इनके फंड्स रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। हमने चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शन दे दी है। मेरा ख्याल है कि विद इन अ वीक जो है वो इनको मिलना शुरू हो जाएंगे फंड्स। थैंक यू सो मच।